हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। मेरा नाम है अंकित नायक और आज हम लोग लेके आए गए हैं हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 2 और रियल नंबर्स का भी लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम फोड़े। ओके, तो पहले जानते हैं कि व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम बोल देते हैं इरेशनल नंबर्स। ओके, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखने का मतलब होता है पी डिवाइडेड बाय क्यू। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जब भी हम क्यू को डिवाइड करेंगे पी से तब वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। फॉर एग्जाम्पल √2 √3 √2 √3। अब एक बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट बताता हूँ आपको जिससे कि आपको इरेशनल नंबर्स पहचानने में बहुत इजी होगा कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं ना, स्क्वायर्स, उन पे रूट लगाओ तो वो रूट नहीं बनती, तो वो इरेशनल नहीं बनते। बाकी जितने भी नंबर्स है उन पे रूट लगा दो, वो इरेशनल है। ओके, जो भी किसी चीज का स्क्वायर है, जैसे 4 2 का स्क्वायर है तो ये रूट नहीं बनता। बाकी √2 नहीं है तो ये रूट बन जाता है, इरेशनल बन जाता है। √3 में रूट लगा लो तो ये इरेशनल बन जाता है, लेकिन 4 में लगाओ तो नहीं बनता। क्यों? क्योंकि 4 एक स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर 2 का स्क्वायर है। और इस वजह से जब भी हम √4 करते हैं तो उसका वैल्यू +-2 होता है। +2 नहीं, +2 नहीं, लोग +2 लिख लेते हैं, लेकिन इसका वैल्यू होता है +2 और -2 दोनों होता है। दोनों के स्क्वायर की वैल्यू 4 ही होती है जी। ओके, फिर एक और हम आपके सामने लेके आए हैं FTR, मतलब फैक्ट्स टू रिमेम्बर। पहला फैक्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस में। आज मैं एक क्वेश्चन में अटैच कर दूंगा इसके ऊपर। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि किसी भी नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर हमें प्रीवियस क्लास में देखा था, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लो। ओके, फिर इधर आओ। ओके, तो कंपोजिट नंबर जैसे ये 32 जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह लिख सकते हैं। ये भी कंपोजिट है, इसको भी हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह लिख सकते हैं। ओके, तो हर एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह लिखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, फॉर एनी 2 नंबर्स ए एंड बी नाम के किसी भी 2 नंबर्स के लिए अगर उनका हम एलसीएम और एचसीएम निकाले तो उनके अंदर एक रिलेशन आता है। रिलेशन मतलब वैसा वाला नहीं जी, नहीं 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 नहीं, ऐसी भावनाओं को छोड़ दो। ओके, रिलेशन का मतलब होता है ए इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के। लेकिन एक फैक्ट है कि ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, 2 से ज्यादा नंबर्स के लिए ये वैलिड नहीं है। ओके, 2 से ज्यादा नंबर के मैं अगली वीडियो में कुछ जरूर डालूंगा। ओके, तो इसका एग्जांपल होता है जैसे HCF ऑफ 4 and 10। 4 और 10 का HCF होता है 2, नहीं विश्वास तो निकाल देना। एलसीएम होता है 20, जैसे A यहाँ हो गया 4, B हो गया 10। ओके, HCF हो गया 2, एलसीएम हो गया 20। अब वेरीफाई करते हैं। HCF इंटू एलसीएम मतलब HCF 2, एलसीएम 20, A हो गया 4 इंटू B हो गया 10। 4 इंटू 10 40 होता है, 40 होता है। 2 इंटू 20 भी 40 होता है, तो हैंस प्रूफ्ड हो गया ये। फिर यहां हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ PT1 के साथ साथ हर एक एग्जाम जिधर की आपका रियल नंबर आ रहा है उधर आने के चांसेस उसके 95% होते हैं। 95%। तो ये है वो सवाल, प्रूविंग इरेशनैलिटी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, यूनिट टेस्ट हो, हर जगह आएगा। ओके, तो देखो कैसे प्रूव करते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। कैसे प्रूव करें? तो देखो, पहले मान लो इस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ओके, क्या? कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ओके, तो इधर हम क्या करते हैं, इधर हम पहले मान लेंगे कि √2 इरेशनल नहीं है, रेशनल है। पहले हम मानेंगे कि √2 रेशनल है, फिर इसको इरेशनल प्रूफ, फिर इसको रेशनल प्रूफ, फिर इसको मान लेंगे। ऐसे 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 कर लेंगे, फिर हमको पता चल जाएगा कि ये तो स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट गलत है मतलब रेशनल नहीं है, इरेशनल है। जो रेशनल नहीं होता इरेशनल ही होता है। ओके, तो इसके लिए ये वैलिड है। पहले
रूट टू अगर रेशनल है, लेट रूट टू इज रेशनल, रूट टू अगर रेशनल है तो रूट टू का हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां की p जो है वो 0 के इक्वल्स नहीं होता है और p और q जो है वो इंटीजर्स होते हैं और को प्राइम्स होते हैं। को प्राइम्स मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। तो हमको यही प्रूव करना है कि उनके कॉमन फैक्टर है, तभी हमारा प्रूफ हो जाएगा कि रूट टू इरेशनल है। ओके, तो उससे पहले हम पहले करेंगे स्क्वायरिंग। रूट टू इक्वल टू पी वाई क्यू, स्क्वायरिंग कर लेंगे तो रूट टू इंटू रूट टू का स्क्वायर टू, किसी भी इरेशनल नंबर जिधर रूट लगा हो उसका स्क्वायर होता है वही नंबर। जैसे रूट थ्री स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाता है 3, रूट 4 स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाता है 4। ओके, तो ये है 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओके, तो आप क्यू को इस तरफ लाया मल्टीप्लाई, इस तरह डिवाइड, इस तरह मल्टीप्लाई, 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। हेंस यहां से हमको एक प्रॉपर्टी पता चलती है जो कि है कि यहां क्योंकि ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई होकर ये बना रहे हैं तो ये दोनों के दोनों इसके फैक्टर्स है। जैसे 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 हमको पता है कि 10, देखो इसके एग्जांपल लेते हैं। 10 इक्वल टू होता है 2 और 5, 2 इंटू 5। जैसे 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 है, मतलब 2 भी एक फैक्टर है जो 10 को डिवाइड कर देगा, 5 भी एक फैक्टर है जो 10 को डिवाइड कर देगा। तो इसी तरीके से यहाँ Q भी एक फैक्टर है जो P को डिवाइड कर देगा, 2 भी एक फैक्टर है जो P को डिवाइड कर देगा। ओके, कॉन्सेप्ट समझो, ये रटना कोई बड़ी बात नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझो। ओके, तो यहाँ हमको पता है 2 जो है वो फैक्टर है P स्क्वायर का, अगर P स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 P का भी फैक्टर है। ओके, P2 अगर P स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 P का भी फैक्टर है। तो अगर 2p का फैक्टर है तो p स्क्वायर बाय 2 करने से क्या होगा, लेट वो m होगा। लेट, इधर एक लेट लगाना, लेट अगर फैक्टर है तो p स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू m होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जहां की m एक इंटीजर होगा, n इंटीजर। ओके, जहां की इसको सिंप्लीफाई करेंगे p स्क्वायर, ये 2 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई 2m। अब इसको पुट कर देंगे 1 इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि ये वाला है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिए थे, जो जिसमें हम पुट कर देंगे जब 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह p की जगह 2m का होल स्क्वायर, 2q स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4m का स्क्वायर n स्क्वायर। फिर दोनों साइड 2 डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड 2 डिवाइड कर देंगे तो इधर से 2 2 कट गया, क्या इधर से 2 और 4 कट गया, 2 बचा। ओके, अब इससे हमको क्या पता चला, यही भी वही प्रॉपर्टी है कि 2 और m q के फैक्टर है, 2 भी q का फैक्टर, m भी q का फैक्टर, 2 भी q स्क्वायर का फैक्टर, m भी q स्क्वायर का फैक्टर। ओके, तो इसीलिए हम अभी लिख देंगे यहाँ 2 फैक्टर है q स्क्वायर का, अगर 2 q स्क्वायर का फैक्टर है तो q का भी फैक्टर है। बात कर रहा हूँ, वो मेरा स्ट्रगल है, वो मेरा स्ट्रगल है, वो मेरा नहीं भाई साहब। अगर आप तो 2q स्क्वायर का फैक्टर है, मतलब 2p नहीं q का फैक्टर, p का फैक्टर मत लिख लेना, q का फैक्टर है। ओके, अब p का फैक्टर है इक्वेशन नंबर 2, q का भी फैक्टर है 2, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। और अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखें तो 2 जो है वो p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है, दोनों का फैक्टर है, इस वजह से कॉमन लगा यहाँ पे। ओके, दोनों का कॉमन फैक्टर है। लेकिन यहाँ याद करो, याद करो, हमने लिया था कि p और q को प्राइम्स है, p और q को प्राइम्स है, लेकिन यहाँ तो 2 उसका कॉमन फैक्टर है, मतलब p और q को प्राइम्स नहीं है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन सॉरी हो गया, हम काम पकड़ के सॉरी बोल देते हैं, और इस वजह से हमने एज्यूम क्या किया था कि रूट 2 रेशनल है, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हुआ, मतलब रूट 2 इरेशनल है। यहाँ प्रूफ हो गया। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर का ये वाला जो टॉपिक है प्रूविंग इरेशनैलिटी, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करते रहना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ विद दिस, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।